दोस्तों, इस वक्त मैं बैठा हूँ रफ़ीगंज में। एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो कि हमेशा से यहाँ कोई ना कोई लोगों की तो चाहत रहती है कि यहीं के लोग रहें, और इस मुहिम में जन सुराज पार्टी से ही जुड़े हुए हमारे साथ तजम्मुल खान साहब बैठे हुए हैं। और प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम बिहार के लिए अभी जो है कहीं ना कहीं एक होप है। तो स्वागत है सर इस वीडियो में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल को। मेरा नाम तजम्मुल खान है और हम पिछले 17-18 महीने हो गए हमको जन सुराज पार्टी ज्वाइन किए हुए। मैं पहले जदयू में था, जदयू के कई बड़े पदों पे मैं रहा हूँ। मेरा पॉलिटिकल कैरियर 25 से 27 साल का है और मेरी पहचान सिर्फ मेरी मेहनत है। अभी जनसुराज जब से हमने ज्वाइन किया है बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी जिस चीज़ के लिए मशहूर हैं वो है चुनावी रणनीतिकार। चुनावी रणनीति जिस तरह वो बनाते हैं और वो जब हम लोग को डायरेक्शन देते हैं तो उस काम करने में हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है। तो क्षेत्र में जब उनके विचार को लेकर के जाते हैं, उनकी विचारधारा को लेकर जाते हैं, प्रशांत किशोर जी के बारे में बताते हैं, तो सब लोग इस चीज़ से काफ़ी प्रभावित होते हैं और क्षेत्र के लोग काफ़ी प्रशांत किशोर जी की चर्चाएं अब करने लगे हैं। आज यही 3 महीना पहले, 4 महीना पहले जब हम लोग जाते थे क्षेत्रों में तो चर्चाएं कम थी, लेकिन अब तो घर घर में एकदम सबसे निचले पायदान तक के जो लोग हैं, जो जंगल पहाड़ों में रहते हैं, जैसे अब रफी विधानसभा का वो दक्षिणी उमगा है, उत्तरी उमगा है, उसके बाद आजन नीमा है, घोड़ा डेहरी पंचायत है, ये सब एकदम डीप में है। तो वहाँ पे भी बड़ी काफ़ी चर्चाएं हैं इनकी। तो जन सुराज अब घर घर पहुँच चुका है पूरे बिहार में, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और आने वाले वक्तों में बेहतर से बेहतर जन सुराज की का परफॉर्मेंस होगा और यहाँ सरकार बनेगी। और दूसरा ये प्रश्न रहेगा सर कि जैसे सुनने में आ रहा है सर कि जहां से जिस विधानसभा क्षेत्र से अलग पार्टियां मुसलमानों को टिकट देंगी, जैसे राजद मुसलमानों को अगर टिकट देती है तो वहां पे प्रशांत किशोर किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देंगे। इसको क्लियर कीजिए थोड़ा। देखिए ऐसा है ना कि जहाँ तक टिकट का मामला है, हम्म। आज तक तो बिहार में जो रवैया रही है सभी पार्टियों की, वो एक ही जैसी रही है कि भाई जीत कर करके 4 साल 11 महीना आप रहिए घर में और इत्मीनान से 1 महीना अपना मक्खन पॉलिश कर करके, थूक पॉलिश कर करके, आगे पीछे कर करके, मतलब गलियारे में चक्कर लगा कर करके टिकट लेके आइए और चुनाव जीत जाइए। लेकिन प्रशांत किशोर जी के यहाँ ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि मैं जब भी टिकट दूंगा लोकल को दूंगा। वो जन सुराज के संविधान में ही लिखा हुआ है कि हम जन सुराज जब भी टिकट देगी वो लोकल को देगी। रही बात सत्ता में भागीदारी की, तो जितनी भी जनसंख्या जिस समाज की है, यानी जिस जाति की बिहार में है, उतना उन्होंने भागीदारी देने के लिए कहा है। उसी क्रम में मुसलमान आते हैं। तो मुसलमान की 18% आबादी है बिहार में। तो उन्होंने 18% के हिसाब से उन्होंने कहा कि हर हाल में मैं 40 सीट मैं ज़रूर दूंगा मुसलमानों को बिहार में। अब आपका जो सवाल है कि जहाँ से जनसुराज मुसलमान लड़ाएगा वहाँ से जहाँ से राजद मुसलमान लड़ाएगा वहाँ से जनसुराज नहीं देगा टिकट, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। मेरे नेता का कहना है, प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम 40 सीट दे रहे हैं मुसलमान को, लालू जी भी 40 सीट दें मुसलमान को। लालू जी पहले टिकट डिक्लेयर कर दें कि हम कहाँ कहाँ से मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं, मैं वहाँ से मुसलमान नहीं लड़ाऊंगा। लेकिन ये भी एक चैलेंज कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, ये हम नहीं, चूंकि मैं जो भी वर्ड इसका इस्तेमाल करूंगा वो सब कुछ यूट्यूब फेसबुक पर और प्रशांत किशोर जी के मुंह के निकली हुई बोली है। अगर कन्फ्यूजन होगा तो लोग फेसबुक व्हाट्सएप सर्च करके देख लेंगे। तो मेरे नेता प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अगर लालू जी 40 टिकट मुसलमान को देते हैं और वो पहले सीट का डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं यहाँ यहाँ से मुसलमान लड़ाऊंगा, तो सत्य है कि जनसुराज प्रशांत किशोर वहां से मुसलमान नहीं लड़ाएगा। जैसे आप फर्ज कर लिए रफी गनी है, अगर वो 40 टिकट लालू जी दे करके अगर डिक्लेयर कर दें कि मुसलमान यहाँ से लड़ाएंगे, तो यहाँ से कोई उम्मीदवार मुसलमान जनसुराज का नहीं लड़ेगा। और साथ साथ मेरे नेता का ये भी कहना है कि मैं बड़ा सोच की बातें बोला हूं कि लालू जी, तेजस्वी जी, कांग्रेस कभी नहीं ये काम कर सकती है कि मुसलमानों की सीट डिक्लेयर करे। क्यों? 22 सीट बिहार में ऐसी है जहां 75 से 1.25 लाख वोट हैं मुसलमानों के। 75,000 से लेकर 1.25 लाख तक वोट हैं और वहां 2200 पर यादव समाज के लोग जैसे चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचते हैं। इस ये चौंकाने वाली बातें होगी कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी जिले में मुसलमान रहते हैं तो कटिहार है। 7 विधानसभा का जो है जिला है वो
7 विधानसभा का है। आज तक के 35 साल के इतिहास में राज